हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो जी मॉर्निंग का ये समय है, मॉर्निंग के 6 बज गए हैं और वैसे तो मैं पहले ही उठ गई थी, 5 बजे ही उठ गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी काम करते हुए, तो इसलिए 1 घंटा हो गया है मुझे इधर-उधर का ही काम करते हुए ही, गर्म पानी पीना, अपना बच्चों को चाय दूध देना, इसी में ही मैं लगी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कब तक मैं बैठी रहूँगी ऐसे ही ठंड को देख-देख कर, अपना काम जो है स्टार्ट करती हूँ। और झाड़ू भी मैंने पूरे घर में ही लगा ली थी क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे, उनका एग्ज़ाम है। वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और पतिदेव भी उठे ही हुए थे, मतलब के बिस्तर में से नहीं उठे थे, वैसे उठ गए थे, जाग रहे थे। तो मैंने सोचा आज पूरे घर में ही पोछा लगा देती हूँ क्योंकि आज सोमवार भी है और मेरा व्रत भी है। जो भी साफ सफाई वाले काम है वो मैं पहले ही निपटा दूंगी। और कपड़े मैंने क्या किया था, कल शाम को ही कपड़े धुल के रख दिए थे, बस उनको फैलाना है क्योंकि पोछा लगाना जैसा काम और कपड़े धुलने वाला काम ऐसा है कि चाहे जितना भी हम बच के कर लो फिर भी छिट्टे पड़ ही जाते हैं गंदे पानी के। तो इसलिए तो जी यहाँ पर सुबह के 6 बजे ही हैं और यहाँ पर झाड़ू पोछा जो है मैं करने लगी हूँ। खाना मैं बनाऊंगी बाद में, नहा धोकर पूजा पाठ कर कर, क्योंकि बच्चों की वैन जो है ना थोड़ी सी लेट ही आती है और जब ये सब दुकान पर जाते हैं उससे आधा घंटा पहले ही जाते हैं, बच्चे भी लेट ही जाते हैं। अब सर्दी की वजह से टाइमिंग चेंज हो गई है तो इसलिए। तो जी बस देखिए दोनों रूम में और किचन में मैंने पोछा लगा दिया था। उसके बाद अब बारी आ गई है वॉश बेसिन को क्लीन करने की। हफ्ते में एक बारी मैं हार्पिक से वॉश बेसिन क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो हैंड वॉश ही थोड़ा सा लगा लेती हूँ ब्रुश पर, उससे भी साफ हो जाता है जैसे डेली क्लीनिंग करते हैं तब। पर हफ्ते में एक बारी मैं हार्पिक से कर लेती हूँ तो एकदम से चमक जाता है वॉश बेसिन। तो बस उसके बाद बाहर की साइड भी पोछा लगा दूंगी। पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है सुबह सुबह ही। और मन को ना एक अलग ही सुकून होता है जब घर का काम जो है ना ये सफाई वाला सुबह सुबह निपट जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे सारा ही काम निपट गया है। तो जी पोछा लगाने के बाद आ गई थी मैं बाथरूम को क्लीन करने के लिए। और डेली का मेरा यही है, जब भी मुझे बाथरूम क्लीन करना होता है दूसरे तीसरे दिन नहाने से पहले ही करती हूँ मैं। आज तो मेरा व्रत है वैसे भी, तो मैं सोच रही थी नहाने से पहले जो भी साफ सफाई के काम है सारे ही निपटा दूँ। और बस हार्पिक मैंने पहले ही डाल दिया था जब मैं पोछा लगा रही थी उससे पहले ही। और यहाँ पर ब्रुश मार कर अच्छे से पूरी बाथरूम को जो है मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद पानी मार के वाइपर भी लगा दिया है और अब पोछा भी सूख गया है। फैन भी बंद करूंगी मैं क्योंकि फैन चला रखे थे कि पोछा सूख जाए जल्दी से। तो उसके बाद आधी बाल्टी पानी का छिड़काव बाहर भी कर दिया है। झाड़ू भी लगा दी थी मैंने, जब पूरे घर में झाड़ू लगाई तो बाहर की साइड भी लगा दी थी। और उसके बाद यहाँ पर नहा धोकर आ गई हूँ मैं, अपने बाल वाल सेट करूंगी। और
बिंदी सिंदूर जो भी डेली का मेन श्रृंगार है वो मैं कर लूँगी, उसके बाद करूँगी मैं पूजा पाठ। और यहाँ पर मैं अपने बाल वाल सेट कर ही रही थी, तब तक लड्डू भी नहा कर आ गया था तैयार होने के लिए, इसको भी अपने बाल सेट करने थे। और ये बोल रहा था कि मम्मा फिर मैं एक जगह ही बैठ जाऊंगा, बस तैयार होकर अपनी जो पढ़ाई करनी है वो करता रहूंगा। तो फिर मैंने कहा चल तू ही अपने बाल बना ले पहले, मैं बाद में कर लूंगी। तो जी बस सीधा उसके बाद आ गई थी मैं इधर मंदिर वाली साइड, अपने कान्हा जी को नहला धुलाकर उनको तैयार करके ले आई थी। बच्चों वाले रूम में ही थे कान्हा जी, क्योंकि वहीं पर सोते हैं रात को, इधर थोड़ी ठंड लगती है मंदिर की साइड, तो इसलिए तो इनको उधर ही मैं नहलाकर बिठा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जब पूजा पाठ करती हूँ तो इधर लेकर आती हूँ। तो जी बस यहाँ पर पूजा पाठ कर लेंगे अपनी डेली की और कान्हा जी को भोग लगा देंगे। तो जी बस देखिए यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद सीधा आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर मैंने बॉईल होने के लिए बंद गोभी रख दी थी, इसको मैंने रात को ही कट कर लिया था। बस यहाँ पर अब तड़का लगाऊंगी, सबसे पहले तेल गरम कर लिया है, उसके बाद जीरा और प्याज का तड़का लगा दिया है, और सबसे पहले यहाँ पर जो भी रूटीन के मसाले होते हैं वो पानी में घोल कर ऐड कर दिए हैं। मसाले में यही थे हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला धनिया पाउडर हींग, ये सब मैंने पानी में मिक्स किए थे घोल बनाकर, उसका तड़के में ऐड किया। उसके बाद आलू ऐड कर दिए हैं, 5-10 मिनट आलू को पकाया। उसके बाद जब तक मैंने यहाँ पर पानी में से निकाल लिए थे बंद गोभी जो मैंने गर्म पानी में डाली हुई थी, बस इसको मिक्स करके 5-10 मिनट पकाएंगे और ये सब्जी जो है तैयार हो जाएगी, पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। तो जी देखिए सब्जी जो है तैयार हो चुकी है, उसके बाद रोटियां भी सेक ली है, बच्चों को खाने के लिए भी दे दिया था मैंने खाना। और चाय वाय मैंने नहीं बनाई थी, अभी एक बारी बनाई थी बस जब लाडो को चाय पीनी थी। और उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर छोटे वाले भाई के साथ, और मंदिर से आकर यहाँ पर मैं जो शिवलिंग का जो जल होता है वो लेकर आई थी घर में छिड़काव करने के लिए, वो कर दिया है। और यहाँ पर मैंने मीशो से ना वो मंगाए थे नी कैप, यानी कि गोड्डे, हम तो गोड्डे ही कह लेते हैं, पर जब मैंने सर्च किया था मीशो पे तो ये नी कैप करके ही सर्च किया था, यानी कि गोड्डे पे लगाने वाली जो गरम कैप है ये, इससे ना
गोड्डे में दर्द वगैरह रहता है पैरों में, वो ठीक रहता है। सर्दी की वजह से खासकर जब लेडीज में ये परेशानी आती है ना, तो ये वाले हमें ले लेने चाहिए। तो मंदिर से आने के बाद मैंने जुराबें डाली पैरों में, तो साथ साथ मैंने सोचा ये भी लगा लेती हूँ, जिससे कि दर्द वगैरह नहीं होता है। इनसे बहुत फायदा मिलता है ठंड में। तो जी बस यहाँ पर टोपी भी लगा लूंगी मैं, क्योंकि मैं भूल ही गई थी नहाने के बाद टोपी वगैरह लगाना, और ठंड जो है ना बहुत ज़्यादा हुई हुई है। और बस यहाँ पर आ गई थी मैं। उसके बाद किचन को क्लीन करने के लिए खाना वाना मैंने बना ही लिया था पहले ही, और चाय नाश्ता करके सब चले गए थे। पतिदेव नहीं गए थे शायद, दोनों भाई चले गए थे, क्योंकि उनको जाना था अपनी बालों की कटिंग सेविंग वगैरह करवाने के लिए, इसलिए। तो बस यहाँ पर किचन को क्लीन किया मैंने। और ये मेरे भाई के कुछ कपड़े थे, शर्ट ही थी शायद, क्योंकि शर्ट जो है ना पहनी नहीं जाती है बिना प्रेस के, और ये शर्ट सर्दी में ही पहन सकते हैं, गर्मी में आजकल पहनी भी नहीं जाती। गर्मी में तो टी शर्ट ही पहनते हैं, उन पर प्रेस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो शर्टें थी ये, तो मैंने सोचा चलो प्रेस कर देती हूँ। और आयुषी को बोला था उसने कि प्रेस करने के लिए, तो फिर आयुषी के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं कर देती हूँ फटाफट से। और यहाँ पर देखिए सारा काम ही मेरा निपट चुका है, पूजा पाठ, मंदिर जाना और घर की साफ सफाई, ये सब काम जो है मेरे निपट चुके हैं। सुबह जल्दी उठने के यही मतलब के फायदे होते हैं। सुबह अंधेरे में उठकर सारा काम मैंने निपटाया है 5 बजे से, और सूर्य भी नहीं निकला था ढंग से, मतलब के 6 साढ़े 6 बजे के बाद थोड़ा वो मतलब रोशनी सी होने लगती है, उससे पहले ही जो है घर की साफ सफाई मेरी हो चुकी थी। और खाना बनाने में मुझे ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगा था, बस फटाफट से सफाई करके नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना बना लिया। उसके बाद दोनों भाई दुकान पर चले गए थे, बच्चे चले गए थे स्कूल, और सारे काम लगभग भाग दौड़ वाले मेरे निपट ही चुके हैं। बस कपड़े जो मैंने कल शाम को धुले थे वो फैलाने रहते हैं। मैं सोच रही थी छत पर जाना है, तो मतलब के पतिदेव आ जाएंगे उसके बाद ही चली जाऊंगी, क्योंकि वो सेविंग करवाने के लिए गए थे, और नहा धोकर फिर वे भी जाएंगे दुकान पर। तो बस मैं सोच रही थी जब तक मैं प्रेस कर देती हूँ। और प्रेस मैं इसलिए ही करके ये शर्टें ऐसे ही रख रही थी कि फटाफट से प्रेस फेर दूं, तह बाद में ही करूंगी। इससे क्या है ना, बिजली की भी बचत होती है और प्रेस भी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए। तो जी यहाँ पर देखिए पतिदेव भी शायद आ गए थे, और वे अपना नहाना धोना करेंगे, जब तक जो है मैं प्रेस फेर देती हूँ फटाफट से। और उनको चाय दूध या खाना वाना कुछ भी चाहिए होगा तो फटाफट से बनाकर दे दूंगी। वैसे तो मैंने खाना बना लिया था, बच्चों के दोपहर की भी खाने के लिए रख दिया था बनाकर, क्योंकि मेरा तो व्रत है, बस बच्चे ही हैं, वे अपना खाकर चले गए थे, और दोपहर के लिए उनके लिए बना दिया था। इन्होंने भी चाय नाश्ता कर लिया था, शकरकंदी सुबह बॉईल की थी, तो सभी ने वही खा ली थी। तो बस यहाँ पर प्रेस का काम मेरा निपट चुका है, तह लगानी रहती है, तह लगा दूंगी फटाफट से। और सुबह सुबह ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में जल्दी उठने के अपने ही फायदे हैं। और जो है ना इस टाइम तक मेरा सारा काम निपट चुका है, शायद 10 भी नहीं बजे हैं, 10 बजने ही वाले हैं, और काम मेरा निपट गया है। और यही छोटी छोटी अच्छी आदतें होती हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत जो है हर एक गृहिणी की जिंदगी बदल देती है, जीवन में बदलाव लाती है। तो जी बस प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैंने जो है कान्हा जी के कपड़े ले लिए हैं। 2 ड्रेस हो गई थी, एक कल की और एक आज की, तो इनको वॉश कर देती हूँ, उसके बाद ही जाऊंगी मैं छत पर। पतिदेव जो है जा चुके थे दुकान पर इस टाइम तक। तो यहाँ पर कुछ कपड़े जो है ना, मुझे लग रहा है मेरे दोनों भाई फैला कर गए थे अपनी पैंटे, और गरम जो जैकेट वैकटे हैं वो धुली होगी उन्होंने, शायद रात को धुली होगी। और
यहाँ पर मैं जो है, जो कल के कपड़े हैं मेरे थोड़े से, वो फैला दूंगी, और इनके जो दोनों भाइयों के कपड़े हैं इनको भी उलट पुलट कर दूंगी, जिससे कि धूप आए तो अच्छे से सूख जाए। तो जी बस यहाँ पर देखिए सारा काम मेरा निपट चुका है, कपड़े भी फैला दिए हैं मैंने, और इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।